ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल एक बाबा की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। इस बात का बहुत सजगता रखना है कि कोई मेरे कारण कोई बाबा की ग्लानि ना हो। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है और बड़ी मंजिल कौन सी है। उत्तर बतलाते मेरे बाबा, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देह अभिमान पूरा खत्म हो जाए ना, यही तो है सबसे बड़ी मंजिल। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनो। जैसे बाबा आज्ञाकारी हैं, बाबा हमारी बात को सुनते हैं, हम जो कहते हैं बाबा हमारी बात मानते हैं, तो वो कितने निरहंकारी हैं। ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। हंची बाबा गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितना ज्ञान का नृत्य करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाबा कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान नृत्य करता हूँ तो अच्छी अच्छी बिंदुएं निकलती हैं, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। और कहते हैं जब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बच्चे सामने होना, उस वक्त हमारा ज्ञान का मंथन भी अच्छा चलता है, और जितना ज़्यादा हम बाबा के ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बनते हैं, प्रेम स्वरूप बनते हैं ना, तो वो आकर्षण उन जिज्ञासु आत्माओं में भी आता है, उन चात्रकों में भी आता है कि हमें भी इनके जैसा बनना है, क्योंकि उस वक्त वो हमें ही देख रहे होते हैं, तो हमसे उनके बाबा दिखते हैं, तो बाबा का आकर्षण उनमें आता है, तो वो भी तरक्की होती है, उनकी भी उन्नति होती है ना। लेकिन वही अगर हम अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहते हैं कि नुकसान कर देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं, बाबा की ग्लानि हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बदनामी बहुत करके नुकसान हो पड़ता है। अभी बाबा तुमको समझदार बनाते हैं, भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, जिनकी ही महिमा है एक ओंकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है, नाम बदल दिया तो बस उलझ गए उसी में। अब बाबा तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं, बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसा करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सेवा करो, माया तो कहीं ना कहीं से घुसकर आएगी।
सेंटर्स के हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाबा कहते हैं जो सेंटर्स के हेड हैं उनको भी बहुत निरहंकारी होकर के रहना है। बाबा देखो कितने निरहंकारी हैं। कई बच्चे दूसरों से सेवा लेते हैं। बाबा कितने निरहंकारी हैं। बाबा कभी सेवा लेते थे? कभी नहीं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमानबरदार हों तो बाबा उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो? बेहद के पिता ही जानते हैं। बाबा कहते हैं हम करते क्या हैं ये बेहद के पिता जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझा नहीं देते, समझाते हैं बाबा। ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाबा बच्चों को सावधानी भी देते हैं कि कोई गफलत मत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी होकर बाबा को याद करते रहो। श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। बाबा का हर स्वरूप के बारे में हमें एक इत्तला दे देते हैं कि ये कैसे आना है, कैसे क्या क्या करता है। तो हमें उस चीज़ की हम सजगता रखेंगे तो हम माया को परख पाएंगे, देख पाएंगे और उससे बच पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा समान निरहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में क्षीर खांड होकर रहना है। दूसरा बिंदु है एक बाबा की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। और कहते हैं एक क्षण में देह रूपी इस चोले से हम न्यारा हो जाएं, एकदम अलग हो जाएं। और न्यारा हो जाएंगे तो कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले हम सर्वशक्ति संपन्न बन जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म भोग में क्या होगा कि जाहिर है कि कर्मेंद्रियों में कुछ ऊपर नीचे होगा, दुख तकलीफ होगी, तो वो क्या होगा अपनी ओर आकर्षित। जो ये ब्रह्मा कुमार कहता है ना, आकर्षण का मतलब खुशी वाला आकर्षण ही सिर्फ नहीं होता है कि हम किसी के आकर्षण में आने का मतलब उसको वो चीज़ हमको बहुत अच्छी लग गई तो हम उधर आकर्षित हो गए, वो आकर्षण नहीं। जब हम दुख में भी आते हैं ना तो दुख भी हमें आकर्षित करता है। तो वही चीज़ आज बाबा कहते हैं कि जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां जो हैं वो कर्म भोग के वश हो जाती हैं और अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मतलब उसमें इतना बाबा कहते हैं अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, मतलब जिस समय जब दर्द में तकलीफ में है ना, तो क्या होगा, ध्यान हमेशा मन बुद्धि बार बार उसी कर्म भोग के, उसी कर्मेंद्रियों के दर्द में, उसी के दुख में, तकलीफ में अनुभव करने लगेगा, बार बार उधर ही आएगा। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले
साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। वैसा स्थिति में जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द में है, उस वक्त अपने आप को बाबा कहते हैं कि कर्म भोग जो है, उस कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर दें। साक्षी होकर के उसको कर्म इंद्रियों तक ही रहने दें, अपने मन बुद्धि पर हावी होने न दें। तब बाबा कहते हैं हम सर्वशक्ति संपन्न हो जाएंगे, अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। बाबा कहते हैं और ये जो अवस्था बाबा कह रहे हैं ना, ये अवस्था कब होगी? बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास होना चाहिए। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। बाबा कहते हैं जैसे टाइट कपड़े पहनते हैं ना आजकल के फैशन वाले, तो इतना टाइट होता है कि खोलने में 10 मिनट लग जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर वैसे ही हमारा भान, इस शरीर के भान से हम जुड़े रहेंगे ना, शरीर के मोह में फंसे रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं ये वस्त्र जो है ये दुनिया के अनुसार अगर हम देखेंगे, उसके अनुसार रखेंगे, तो उसके आकर्षण में हम इतना टाइट हो जाएंगे, इतना उससे अटैच रहेंगे कि खींचे हुए रहेंगे कि हम उसको छोड़ने, उससे न्यारा होने में हमें बहुत समय लग जाएगा, हमसे उतरेगा नहीं, सहजता से हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो उसको छोड़ने का अभ्यास कराने के लिए, अपनी अवस्था का उस पराकाष्ठा पर बनने के लिए हमें लंबे समय का बाबा कहते हैं अभ्यास करना है। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। कहते हैं जितना ज़्यादा निर्माण होंगे ना, उतना ज़्यादा हम महान होते जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा की मीठी मीठी बातें। मम्मा कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसका प्रमाण क्या है? विस्तार से बतलाती है मम्मा कि शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग में हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। तो अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है। मतलब एक एक चीज़ को निर्धारित, जो लौकिक गीता थी उसमें एक एक चीज़ था कि पर्वतों में सबसे ऊंचे पर्वत कैलाश पर मैं हूँ, सांपों में काले नाग में मैं हूँ। तो इस तरह से मम्मा इस बिंदु को पकड़ रही हैं कि इसका मतलब पहले तो ये हुआ ना कि सर्वव्यापी नहीं है, सर्व सांपों में काले नाग में है, सर्व पर्वतों में नीचे पर्वतों पर नहीं है, ऊंचे पर्वत कैलाश पर है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे। अब आप मम्मा कहती हैं कि जैसे उसमें कैसे दिखा दिए कि एक तरफ तो कहे कि मैं इसमें नहीं हूँ, इसमें हूँ, इसमें नहीं हूँ, इसमें हूँ, फिर एक तरफ कह देते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ। तो मम्मा कहती हैं कि एक तरफ से तो सिद्ध होता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, दूसरा तरफ से देखें तो बात मिथ्या हो जाती है, झूठ हो गया। दोनों तरफ का बात कैसे होगा? या तो ये या तो वो होगा ना। तो ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक, इस कलयुग में वास्तव में माया व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरे? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। फिर मम्मा कहती हैं कि गीता में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि मैं माया में नहीं हूँ।
तो मतलब सर्वत्र तो नहीं है, जबकि माया अभी फिलहाल सब जगह व्यापक है ना। दूसरा बिंदु मम्मा कहती हैं कि निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। इस पर मम्मा बतलाती हैं विस्तार से कि अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो उसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी। जन्म लेने का काम भी विकारों से नहीं होता था, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, उनके चैतन्य उपस्थिति में, और आज मम्मा के भी चैतन्य उपस्थिति में हमने इस अमूल्य अनमोल साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया, और परमात्मा के मम्मा की उपस्थिति का भी अनुभव किया ना। उनके सानिध्य में रहकर हमने इस मुरली का अध्ययन किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जितना ज़्यादा हम निश्चय का आधार हमारा पक्का होगा, उतना ज़्यादा हम निर्भय होंगे और निश्चिंत होंगे। और इसी तरह हमें और अधिक निर्भय बनाते हुए निश्चिंत करने के लिए आज जो इशारा बाबा दे रहे हैं वो है, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है, अगर साकार में कोई निमित्त आत्मा है जो श्रेष्ठ अवस्था में होती है, तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई करा करके फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई आत्मा श्रेष्ठ स्थिति में है, जो साथ में है और निमित्त है, तो बाबा कहते हैं उनसे भी वेरीफाई करा लेंगे ना, तो निश्चय रहेगा तो निश्चिंत लगेगा। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा दोनों गुण सामने आ जाएगा, निर्भय भी हो जाएंगे और निश्चिंत भी हो जाएंगे, निश्चय रहेगा हमारा। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। बाबा कहते हैं तो जहाँ निश्चय भी आ गया और निर्भयता भी आ गई, श्रेष्ठ संकल्प तो विजयी होगा ही। तो जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ हैं, वह सम्मुख हैं, तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अगर
सम्मुख में साथ में कोई निमित्त आत्मा है जो श्रेष्ठ स्थिति में अनुभव करते हैं, तो फिर उनसे भी वेरीफाई करा लो। उनसे वेरीफाई करा लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम निश्चित हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, और तब हम बाबा कहते हैं काम करेंगे तो हमारे काम सफल होगा, विजयी होंगे। हाँ जी बाबा।